कोकोसीबो डीमन स्लेयर का एक ऐसा डीमन जिससे मुजान भी डरता है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है जिससे लड़ने के लिए एक नहीं तीन हासिरा भी स्ट्रगल कर रहे थे, जो कि योरिची के बाद सेंगोकू एरा का सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर था। लेकिन हम में से ज्यादा लोग उसे सिर्फ एक खतरनाक डीमन के अलावा और कुछ नहीं समझते हैं। बट क्या एक्चुअली में वो इतना बुरा था जितना हम समझते हैं? और क्या उससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिल सकता जिससे हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सके? तो चलो आज की वीडियो में हम इसी बारे में पता लगाते हैं। फ्रॉम द वन एंड ओनली अपर मून वन कोकोसीबो। I will not die! 私はここにいる。 वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं, तो प्लीज़ आप अपने अकॉर्डिंग इस वीडियो को देखना। कोकोसीबो का जन्म 400 साल पहले योरिची के साथ ट्विन ब्रदर के रूप में हुआ था। कोकोसीबो का रियल नाम मिचिकात्सु था। मिचिकात्सु स्टार्टिंग से ही ऐसा नहीं था जैसा कि वो अभी है। वो भी हम लोगों की जैसा ही एक नॉर्मल इंसान था। बाकी डीमन की तरह उसकी लाइफ में कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, उल्टा उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला करता था। लेकिन एक दिन जब वो अपने ट्रेनर के साथ कटाना का प्रैक्टिस कर रहा था, तब एंट्री होती है योरिची की। वो दूर से उन दोनों को प्रैक्टिस करते हुए देख रहा होता है। तब मिचिकात्सु के ट्रेनर को उस पर दया आ जाती है और वो उसको एक कटाना देता है प्रैक्टिस करने के लिए। और तब सिर्फ 7 साल का योरिची अपने कुछ ही मूव से मिचिकात्सु के ट्रेनर को नॉकआउट कर देता है। तब मिचिकात्सु के अंदर फर्स्ट टाइम जेलसी की फीलिंग आना शुरू होती है। लेकिन इसमें गलती किसकी है? तुम खुद ही इमेजिन करके देखो, तुम कोई काम बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो और कोई रैंडम बंदा आके उसे फर्स्ट टाइम में ही इतना इजीली और परफेक्टली कर ले, जिसे करने में तुम्हें भी कई साल लग जाए, तो किसी को भी जेलस की फीलिंग तो आएगी ही ना। वैसे तुम बताओ, तुम क्या करते मिचिकात्सु की जगह? जब योरिची 10 साल के बाद वापस आता है मिचिकात्सु को बचाने के लिए, तब योरिची की स्किल देख के मिचिकात्सु को ये रियलाइज होता है कि उसकी स्किल योरिची के सामने तो कुछ भी नहीं है। तब वो उसी टाइम डिसाइड कर लेता है कि वो योरिची जैसा बनेगा। उसी तरह से जैसे कि हम किसी भी एनिमे कैरेक्टर को देख के ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम भी अब अयाना कोची बनेंगे। लेकिन मिचिकात्सु ने कभी गिव अप नहीं किया। उसने बहुत कम टाइम में ही अपने डीमन स्लेयर मार्क को भी अनलॉक किया और अपनी खुद की एक सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीथिंग स्टाइल बनाई, जो कि थी Moon breathing. और वो अपनी स्किल को और रिफाइन बनाना चाहता था। बट डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक होने के कारण वो 25 साल की उम्र तक ही जी सकता था, जो कि उसके लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था। वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था। नाउ अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें पता चले कि तुम 25 की उम्र में मर जाओगे और कोई इंसान तुम्हें बोले कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, और सिर्फ तुम्हें बचाऊंगा ही नहीं बल्कि हमेशा हेल्दी भी रहोगे, तो तुम क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे ना? वही सेम चीज मिचिकात्सु ने की। उसने भी मुजान का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और बन गया द कोकोसीबो, जो कि अगर कोकोसीबो के नज़र से देखे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसे जिंदा रहना था। अब अगर कोई तुम्हारे लिए इतना कुछ करे तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है ना उसके लिए कुछ करो, और जब तुम साथ में ही एक सामुराई हो। और वैसे जिन्हें ये बात नहीं पता है तो मैं बता दूं, एक सामुराई होने के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जिसमें एक रूल है ऑनेस्टी का, और वही ऑनेस्टी को प्रूफ करने के लिए कोकोसीबो मुजान का हर ऑर्डर मानता गया और उतना ही पावरफुल भी बनता गया, जो कि एक्चुअली में कोकोसीबो यही चाहता था। मुश्किल फैसले करने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए होता है, और शायद कोकोसीबो यही फॉलो कर रहा था ना। अब बात करते हैं हमें कोकोसीबो से क्या सीखना चाहिए और उसकी कौन सी गलती है जो हमें अपने लाइफ में अवॉइड करनी चाहिए। जब मिचिकात्सु को पहली बार पता चलता है कि योरिची जन्म के साथ ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, तब जाके उसके अंदर पहली बार जेलसी की फीलिंग आती। लेकिन अगर वो अपने भाई को अप्रिसिएट करता और उसे इंस्पिरेशन लेकर के अपने नेचुरल टैलेंट एंड हार्ड वर्क को ही इन्हांस करता, तो आज वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता। इवन योरिची के बाद वो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट था, बट वो अपने भाई को सरपास करना चाहता था। और अगर उस टाइम वो ऐसा नहीं करता, मिचिकात्सु अपना हार्ड वर्क और योरिची अपना गॉड गिफ्टेड टैलेंट को साथ में यूज़ करता, और तब मुजान उस टाइम शायद मारा जाता। अगर तुम्हारे लाइफ में तुमसे कोई तुम्हें बेटर मिले तो उससे जेलस फील मत करना, उसे एक इंस्पिरेशन की तरह लेना, ताकि तुम अपने जेलसी के फीलिंग से फ्री हो पाओ। वैसे ये सारी बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कोकोसीबो खुद मरने से पहले बोल रहा था। जब वो मरने लगा था तब वो बोलता है कि आप में से वो लोग सबसे ज़्यादा लकी होते हैं जो कि किसी से भी इजीली जेलस नहीं फील करते हैं। वैसे मेरा भी यही मानना है। तो नाउ अब आप कमेंट करके ये बताओ कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। मैं आपके कमेंट ज़रूर रीड करूँगा।